किसान साथियों, आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा। फ्री रेंज में मेहनत ये करना होगा कि जैसे कि मैं अभी अंडे उठा रहा हूँ। फ्री रेंज में थोड़ी सी झंझट जो रहती है, अंडे कहीं भी रख जाती है। फार्मिंग में जो रहता है कि अंडे एक जगह मिलते हैं, इसमें ये डर रहता है कुत्ता बिल्ली कौवा वगैरह उठा कर ले जाते हैं। ये कहीं भी अंडे दे देती हैं। जैसे कि ये एक साल का टुकड़ा डला हुआ था पिंजड़ी के पास, इन्होंने अंडे रखना शुरू कर दिए। इसका थोड़ी सा नुकसान होता है। और अगर आप इस तरीके से डब्बे वगैरह बना करके काट करके जमा देते हैं पिंजड़े के आसपास ही या जहाँ भी आप रखे हुए हैं मुर्गी, तो उसमें मुर्गी खुद ब खुद आकर अंडे दे देती है। अंडा प्रोडक्शन के साथ साथ आपको चील कौवों से बचाना है ना। फ्री रेंज में थोड़ी सी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अंडे कहीं भी दे जाती हैं। अंडों का थोड़ा सा नुकसान होता है कि कुत्ता वगैरह भी उठा के खा लेते हैं, कभी कभी लड़ैया खा लेते हैं। ज़्यादा दूर जाके घोंसला भी बनाकर मुर्गियां अंडा दे देती हैं। तो इसलिए ऐसे डब्बे काट करके आप जो है डब्बे में कुछ कपड़े रख दें या घास वगैरह रख दें या भूसा वगैरह रख दें, तो भी अंडा दे देती हैं। उनको छुपने के लिए एक छोटा सा रूम टाइप का चाहिए रहता है। तो देसी मुर्गियों को पालने के लिए ये जो फ्री रेंज वाली होती हैं उनमें यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अंडे कहीं भी दे जाती हैं और अंडे को क्लियर नहीं रहता कि अंडे घर पे ही आके देंगी। एक दो मुर्गियों की बात अलग होती है, जब ज़्यादा तादाद में मुर्गियाँ रहती हैं 100-50 मुर्गियाँ, तो वो अंडा कहीं भी देकर निकल लेती हैं। और यही प्रॉब्लम होती है, फिर दिक्कत यही बनती है कि अंडा कहीं भी दे गई और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे भी निकाल कर ले आती हैं ये। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे भी निकाल कर ले आती हैं। देसी मुर्गियाँ जो होती हैं वो घास में या कहीं भी पैरा वगैरह, मतलब पुआल वगैरह है आपका आसपास, तो वहाँ पे अंडे दे देंगी और बच्चे निकाल के। मेरे पास तो कई बार गाय के भूसे में बच्चे निकाल कर ले आती हैं। जब मैं देखता हूँ तो खुशी भी होती है और दुख इस बात का होता है कि अगर बिल्ली देख लेती तो वो तो गए थे सब। फ्री रेंज इस तरीके से अगर आप करा रहे हैं तो आप सोनाली भी पाल सकते हैं। वैसे सोनाली का एक दौर ऐसा आएगा कि जिस स्थिति में आज बॉयलर बिक रहा है, जो कैटेगरी में बॉयलर का जो रूप चल रहा है अभी मार्केट में 150-200 मतलब खड़ा तुल रहा है। हर एरिया का अलग अलग रेट रहता है। कहीं इसका पेपर रेट बताया जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। जहाँ इसकी ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ 200 भी बिकता है जी। और जहाँ इसकी फार्मिंग यानी ज़्यादा पैमाने में है तो वहाँ रेट कम रहता है, जहाँ फार्म कम होते हैं। तो मेरा तो ये कहना है आप लोगों को कि आप देसी पे ज़्यादा ध्यान दें या सोनाली पालें। वो भी देसी की कैटेगरी में सिर्फ बच्चे बनने ही निकालती है वो, लेकिन देसी की कैटेगरी से मतलब देसी से ही बनाई गई हुई नस्ल है वो। उसको सोनाली नाम दे दिया है। सिर्फ बच्चे बन निकालने में असमर्थ है, वो समर्थन नहीं कर पाती है क्योंकि 17 से 18 दिन में उठ जाती है। और भी जो क्रॉस ब्रीड हैं वो उठ जाती हैं और शुद्ध देसी का काम रहता है बच्चे निकालना। तो देसी मुर्गी का ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, इसलिए आप देसी को भी सोनाली की तरह बना सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप नस्ल में काम करना चाहते हैं तो नस्ल बदलने के हिसाब से थोड़ा सा इसमें टाइम ज़रूर लगता है। आप सोनाली के मुर्गे डाल दें या कॉकरेल के मुर्गे डाल दें तो उससे भी आपकी नस्ल जो है एक अच्छी उन्नत नस्ल तैयार हो जाती है। नस्ल चेंज से ये फ़ायदा होता है कि अंडा उत्पादन आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा और मुर्गे जो हैं बड़े बड़े आते हैं। आपके बच्चे का अंडे का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, टेस्ट वही रहेगा, थोड़ा सा अंडे का आकार भी बढ़ जाएगा। जब आप इसकी 5 से 7-8 पीढ़ी लेंगे तो शुद्ध देसी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है, वो शुद्ध देसी में आ जाता है। तो क्रॉस ब्रीड पर भी आप ध्यान देकर आप अच्छी नस्ल, उन्नत नस्ल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बड़े पैमाने में करना चाहते हैं, 1000-1500 पालना चाहते हैं, तो पहले सोनाली पाल लें।
सोनाली मुर्गी पाल लें और उसमें देसी मुर्गे लगाकर आप एक नई नस्ल तैयार कर सकते हैं, या देसी मुर्गियों को रख कर के सोनाली मुर्गे, काकरेल मुर्गे डाल करके आप उनसे एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि किसान साथियों, अंडा उत्पादन भी बढ़ता है और ओरिजिनल तरीके से जो उसका सही तरीका प्रोसेस होता है उस तरीके से अगर आपने इसको क्रॉस किया तो शुद्ध देसी में बदल जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट लाए फार्म से और रख दें और लोगों को बोलें कि ये देसी है, तो वो थोड़ी सा दिक्कत हो जाता है और झूठ भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपने तो मशीन का ही उठाया। अगर आप क्रॉस करके बीड बना रहे हैं तो वो एक अलग मसला होता है, उसका तरीका ही अलग कर दिया आपने, नस्ल चेंज की है लेकिन सिस्टम के मुताबिक से क्रॉस में आपने बदल कर उसको देसी में लाए हैं। और ऑर्गेनिक तरीका हर चीज़ सब्जी वगैरह में जो है आपका ऑर्गेनिक तो मेरा भी एक यही सिस्टम है कि ऑर्गेनिक तरीका ही अपनाया जाए। आप कोई भी नस्ल को चेंज करना चाहते हैं तो उससे एक अच्छी ब्रीड और एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा नस्ल पे ध्यान देता हूँ। मैंने बहुत सी मुर्गियों से जो है अलग अलग नस्ल को क्रॉस करके बनाया है और मैंने आज जो है इन मुर्गियों को इस पोजीशन में पहुंचा दिया है कि ना जे फार्मिंग की रह गई, ना जे एकदम वो टोटरी वाली जो आधा किलो एक पाव गोश्त होता है इनमें। ये शुद्ध देसी भी हैं और इनमें मांस भी अच्छा निकलता है, ज़्यादा प्रोटीन रहता है। ऑर्गेनिक सिस्टम अपनाया अपना, और आज ये मेरी मुर्गियाँ जो हैं मैं इनसे बच्चे भी निकलवाता हूँ और ये बच्चे भी निकालती हैं। इनमें कई मुर्गियाँ ऐसी रहती हैं जो बच्चे नहीं निकालती, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन इसकी जब 8 से 9 पीढ़ी आप बदलेंगे, यानी एक बार आपने क्रॉस किया और इसके बाद फिर क्रॉस किया, फिर क्रॉस किया, यानी एक बार क्रॉस किया और वो मुर्गा आपने हटा दिया, अब जो उससे बच्चे हुए उनको उन्हीं से क्रॉस करना है। ये नहीं कि दूसरा मुर्गा डाल दिया, नहीं तो वो कभी नहीं तुम्हारी देसी में कन्वर्ट होएंगी, वो तो फिर वो ही तरीके में चली जाएंगी फार्मिंग में। ये सब क्रॉस ब्रीड से ही तैयार करके अपना देसी में आप बदल सकते हैं और नस्ल के साथ साथ बच्चे भी निकालती हैं। जे इनका काम ही यही रहता है। ये मेरे पास जो है कड़कनाथ की क्रॉस ब्रीड से मैंने इसकी समझ लो ये मेरे पास 7वीं पीढ़ी है ये वाली। मतलब हर मुर्गी का एक रिकॉर्ड रखता हूँ मैं, और इसमें लेखा पढ़ी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये एक भाई ने फार्म बनाया है, अभी ये विचार कर रहे हैं मुर्गी रखने के लिए, इनका बेचारा ही बन रहा है अभी। और अंडा उत्पादन के लिए जैसा मैंने बताया कि ये देसी नस्लें जो हैं आप खुला में अगर रखते हैं, इनको फ्री रेंज कराते हैं तो ये अंडा कहीं भी देकर चली जाती हैं। थोड़ा सा अंडों का नुकसान भी हो जाता है कि कुछ भी चील कौवे वगैरह अगर ना देख पाए अपन तो खा जाते हैं। तो मैंने 3 दिन में आज अंडे उठाए हैं, ये फर्स्ट दिन के नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचें कि एक दिन में इतने। मैंने 3 दिन बाद देखा ये अंडा देने के लिए एक अलग जगह बना कर रखा हुआ हूँ, उसमें अंडे आकर दे जाती हैं। मैंने कहा आज वीडियो भी इसका बना लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरीके से अगर उनमें कपड़ा वगैरह डाल कर रख देते हैं तो उनको जब भी लगता है तो अंडे देकर चली जाती हैं। फिर यहाँ वहाँ उनको घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं रहती। नहीं तो देसी मुर्गियाँ थोड़ी ऊधम ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा गदर मचाती हैं, यहाँ वहाँ फिरने लगती हैं। इसलिए किसान साथियों, आप फ्री रेंज मुर्गी पालें तो आप सोनाली भी पालेंगे तो वो भी अंडा देने के लिए इसी तरीके से करेंगी। आप 100-200 सोनाली के बच्चे ले करके, ये नहीं कि अब मैं कहूँगा कि आप देसी यही पालें, सोनाली भी पाल सकते हैं लेकिन अंडे नहीं फोड़ती हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है जो छोटा फार्मर है, यानी 200 से शुरू करना चाहता है या 100 से शुरू करना चाहता है, तो उसको हर बार जो है बच्चे ख़रीदना पड़ेंगे। और बच्चे ख़रीदने के साथ साथ मेंटेनेंस यानी दाना दवाई, और वो एक दिन का बच्चा पाल भी नहीं पाता है जो नया फार्मर होता है। इसलिए मैं हमेशा देसी की तरफ कहता हूँ कि देसी से आप सोनाली तैयार करें, देसी से काकरेल तैयार करें, लेयर तुम्हारी तैयार हो जाएगी, लेयर प्रजाति की बन जाएगी मुर्गी। तो काकरेल मुर्गे भी आप डाल के देसी में क्रॉस करवा करके एक अच्छी नस्ल जो है आप 5 से
4-5 पीढ़ी के बाद जो है आपके पास शुद्ध देसी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाएगी और अंडा उत्पादन की क्षमता अधिक हो जाती है। अगर काकरेल से आप करते हैं तो इसकी मुर्गी हमेशा अंडे देती रहती है, यानी उसमें गुण जो है अपने माता पिता के साथ साथ उसके पूर्वजों के भी आ जाते हैं और अंडा खाने में बड़ा टेस्टी रहता है। जब 5 से 7 पीढ़ी में आप इसको बदलोगे, थोड़ा सा नस्ल का ये रहता है 5 से 7 पीढ़ी पड़ाने में आपको 3-4 साल का वक्त लग जाता है अंडा उत्पादन, लेकिन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। फिर आपके पास शुद्ध देसी में कन्वर्ट होकर जो रहेंगी उनके मुर्गे भी बड़े शानदार रहेंगे, उसका रेट भी मिलेगा आपको। काकरेल अगर सीखने के लिए अगर पाल रहे हैं तो काकरेल पाल लें आप, काकरेल से शुरुआत कर सकते हैं। काकरेल मुर्गों को पाल करके आप पूरा नॉलेज बड़े फार्मर के हिसाब से ले सकते हैं, इसमें कम खर्चा रहता है और देसी में तो वैसे ही कम आता है। सोनाली का जैसे है, आप सोनाली पालेंगे तो सोनाली बच्चे भर नहीं निकालती, बाकी सब काम रहता है उसका बढ़िया रहती है। और अगर आप 600-700 सोच रहे हैं सोनाली को तो ये नहीं हो पाएगा, 200-250 की बिकती। सोनाली को भी पाल करके अंडे उत्पादन बढ़ा सकते हैं आप। अंडों के लिए सोनाली का पालन किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।